हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है सावधान रहो, मैं जल्द आने वाला हूँ। ये तुरी एक निशानी है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बोलो बाजू वाले को, यीशु जल्दी आने वाला है। पीछे देखिए, बोलो यीशु जल्दी आने वाला है। आप तैयार हैं क्या? क्या आप खेलने जाते हैं, मॉल में ज्यादा जाते हैं, मोबाइल में ज्यादा रहते हैं, प्रभु को कितना समय देते हैं? हमें देखो, मैं नहीं कहता कि गलत है मॉल में जाना, लेकिन अगर जो प्रभु को छोड़ के आप पहला स्थान बाकी चीजों में देते हैं तो सावधान रहना, आपको फेंक दिया जाएगा। आप नीचे रहेंगे यीशु आते समय, और फिर रोने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको शैतान का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जो भी जहां से भी गिरे हैं सावधान रहे और रोज 1 घंटा प्रार्थना करे और वचन पढ़े। हालेलुया। कितना समय प्रार्थना करें? ये हर वक्त हम बोलते हैं, लेकिन हम थकेंगे नहीं, हम बोलेंगे, ताकि एक दिन आएगा कि आप याद रखेंगे, अरे पास्टर बोलकर हम सकते थे। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, उनके सामने डरो मत, वो लोग आपके सुनेंगे नहीं, लेकिन आप बोल दो, वो जान जाएंगे भविष्यद्वक्ताओं के बीच में था। हालेलुया। तो हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे, आप भी अपना काम करेंगे, तो आप स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग का टिकट मिलेगा। हालेलुया। नहीं तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे या आरएससी में रहेंगे। हालेलुया। या तो WL, आजकल WL में ट्रेन में अंदर एंट्री नहीं देते, तो वैसा हाल होने वाला है। हमें बाजू वाले को बोलो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, और सिर्फ 1 घंटा नहीं, रोड पे चलते समय भी प्रार्थना करो। भाषण 1 घंटा बोला, मेहरबानी नहीं कर रहे। हालेलुया। हम प्रभु के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के लिए भी नहीं, हमारे लिए। हम प्रार्थना करेंगे तो हम बच जाएंगे, प्रभु नहीं बचने वाला है। प्रभु की दुनिया है। हालेलुया। याद रखिए, अपने आप को जांचे। आज एकदम कड़क वचन आया मुझे प्रभु से, जो पीछे हट गए हैं सावधान। अगर जो आप प्रार्थना का जीवन नहीं करते हैं, संसार में डूबे हुए हैं, तो सावधान। बोलो सावधान। इस सावधान शब्द बहुत खतरनाक है, प्रभु का दोनों तरफ बात करता है परमेश्वर कभी-कभी। हालेलुया। अभी हमारा विषय था, हम भविष्यवाणी के क्षेत्र में चल रहे थे, और हमें अगर जो भविष्य सूचक क्षेत्र में चलना है, फिर से हम दोहराएंगे, हम खड़े हो जाएंगे और हम फिर से दोहराएंगे, क्योंकि ये हमारी नींव की बातें हैं। प्रोफेटिक में ये नींव है, फाउंडेशन है, जहां पर हम बहुत आसानी से दर्शन देख पाएंगे, सपने देख पाएंगे, स्वर्ग देख पाएंगे। तो ये वचन डेली बोलना बहुत जरूरी है। एफिसियों 1:3
मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। बोलो दी है, आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। तो इफिसियों 1:17 पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा और मेरे मन की आंखों का हाथ आंखें ज्योतिर्मय हो, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि मैं जान लूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। बैठ जाएंगे। देखो, परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की ऑल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या लिखा है, ऑल द ब्लेसिंग्स, हेवनली ब्लेसिंग्स इन एडवांस। हमें स्वीकारना है। बोलो स्वीकारना है। हमें आशीषें मिल चुकी हैं, आत्मिक आशीष दी है। प्रभु ने ये नहीं किया आत्मिक मिलने वाला है, आत्मिक आशीष मिलने वाली है। He has given us everything। हमें उसको लेना है। बोलो लेना है। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोलो, प्रभु आपका वचन कहता है हमें तूने हर प्रकार की आशीष दे दी है। ये वचन बोलते रहो। ये मत बोलो मेरा खिस्सा खाली है। ये मत बोलो अरे कुछ होने वाला नहीं है। मत बोलो, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आमीन। इससे अच्छा बोलो, प्रभु आपने हमें आत्मिक आशीषें दी है, धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आगे के दिनों में सब सही होने वाला है। हालेलुया। बल्कि बोलो अभी सही होने वाला है। परमेश्वर महिमा का पिता है। परमेश्वर संसार की तरह काम नहीं करता। परमेश्वर काम करता है अपनी महिमा में। आमीन। कई बार मैंने बताया था कि परमेश्वर की कोई डिग्री नहीं है, पर यहाँ पर डिग्रियां होती है। यहाँ पर कॉलेज जाएंगे, एक लेवल तक पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, बाद में काम पे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर में बने रहोगे, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा, आप उसका अंत नहीं है। इतनी चीजें देखेंगे आप एकदम हैरान हो जाएंगे, स्वर्ग में क्या क्या चलता है। हालेलुया। तो हमें ग्लोरी की डिग्री चाहिए। बोलो महिमा की डिग्री। और महिमा की डिग्री से ही भविष्यवाणियां, भविष्य सूचक चीजें आ जाती है। जब आप महिमा की चीजें देखेंगे, आप भविष्यवाणी समझेंगे, भविष्यवाणी का वरदान समझेंगे, इसका वो मतलब क्या है समझेंगे। हालेलुया। तो कई बार हम पढ़ रहे थे कि भविष्यवाणी हृदयों को बदलता है। बोलो प्रोफेसी रिवील्स हार्ट्स, प्रोफेसी चेंजेस हार्ट्स। और कई बार हमने देखा था भविष्यवाणी के द्वारा क्या बताया था। तो देखिए कितने याद है, किसका हृदय बदल गया। देखो, उससे पता चलता है आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या लिखते हैं। देखो, एक ही सिस्टर ने जवाब दिया, बाकी सब इसलिए हम कहते हैं नोटबुक में लिखो हम पढ़ाते समय, नहीं तो मेरा पढ़ाना भी व्यर्थ हो जाएगा, मेरा खड़ा रहना व्यर्थ हो जाएगा। हमें मुझे मेरे बात तो नहीं होगा, मैं शिक्षण देते देते और तेज हो जाऊंगा, लेकिन आप बुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो शिक्षक सिखाता है और तेज हो जाता है। हालेलुया। तो हमें नोटबुक रखना है बाइबल के साथ, नहीं तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। बाजू वाले बोलो हम नहीं सुधरेंगे अगर नोटबुक नहीं रखेंगे। वो तो आप भी नहीं सुधरे, मैं भी नहीं सुधरूंगा। बाजू वाले बोलो हालेलुया। तो बोलो सुधर जाओ, नोटबुक रखो। देखो, हम भविष्यवाणी की कलीसिया में हैं, हम भविष्य सूचक कलीसिया में हैं। नोटबुक रखना बहुत जरूरी है, जर्नल रखना बहुत जरूरी है। तभी आप जानेंगे यीशु ने मुझसे क्या क्या बातें की, कलीसिया में किसने क्या मेरे बारे में बोला, तो तभी प्रभु आपको आगे लेगा। हालेलुया। हमने पढ़ा था कि सौल जो था गधे ढूंढने आया था। क्या ढूंढने आया था? गधे ढूंढने के बाद सैमुएल ने उसको भविष्यवाणी की, उसका हृदय बदल गया। हालेलुया। तो इसलिए जब लोग हमारे पास सलाह के लिए आते हैं और आप किसी को सलाह देते हैं, तो आपके एक वचन के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। तो भविष्य तुमता वो नहीं होता जो है ना कड़क डंडा लेके बोलता है ये करना है वो करना है। भविष्य तुमता वो होता है
जो सामने वाले के अंदर को सोने को बाहर निकालता है और उसको अच्छा आदमी बनाता है। हालेलुया। सामने वाला पाप में होगा तो वो पाप से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, भविष्य दूता उसको अंदर जो सोना छुपा है उसको बाहर निकालेगा। सब व्यक्तियों में अच्छाई है। बाजू वाले के बोलो, यू आर वेरी गुड पर्सन। हालेलुया। हम सब लोग अच्छे लोग हैं, परमेश्वर ने हमें अच्छे गुण दिए हैं, लेकिन दुनिया ने हमें खराब किया है। आमीन। तो भविष्य दूता क्या करता है? प्रॉफिट वो व्यक्ति को संसार से बाहर निकाल के प्रभु में बढ़ाता है। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं संसार में चलना नहीं है आंख बंद करके, हमें देखना है क्या सही है क्या गलत है, उतना ही करना है। आमीन। और प्रभु को पहला स्थान देना है। तो भविष्यवाणी हृदयों को बदलना है। अगला विषय होगा हमारे इसमें कि भविष्यवाणी कलीसिया में लोगों को प्रोत्साहित करता है। बोलो, प्रोत्साहित करता है। आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, भविष्यवाणी प्रोफेसी ब्रिंग्स एनकरेजमेंट टू द चर्च, है ना। भविष्यवाणी किसी को उदास नहीं करता। भले किसी ने बहुत बड़े पाप करके अंदर आके बैठा हो, मर्डर करके आके अंदर आके बैठा होगा, लेकिन अगर जो वो सुधरा हुआ रहेगा, परमेश्वर उसे बातें करेगा और अच्छे जीवन जीने के लिए उत्साह करेगा। और भविष्य दूता उसको कहेगा, आप आगे से फिर से पाप मत करो, प्रभु आपके साथ है, आप अच्छा जीवन जियो। हालेलुया। और वही व्यक्ति पास्टर बन सकता है, लीडर बन सकता है। आमीन। पतरस मच्छी पकड़ने वाला था और जब यीशु ने चमत्कार किया, वो भी भविष्यवाणी हुई। प्रभु यीशु ने कहा, यहां पर मछली का जाल डालो, भविष्यवाणी है वो। लेकिन पतरस ने कहा, हम प्रोफेशनल मच्छी वाले हैं, पर यीशु आपको क्या पता है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं सुनता हूं। आमीन। तो यीशु मसीह कुछ कहता है, अगर जो हम आंख बंद करके सुनेंगे, आपकी आशीष होगी। हालेलुया। ये कंपेयर करने की कोशिश मत करो कि संसार में ये हो रहा है, इसमें चलेगा क्या। आप संसार पे चलोगे तो गिर जाएंगे। इसमें जो बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, आप उन्नति पाएंगे। हालेलुया। तो पतरस ने सुना और वहां पर मछलियां आई। कहां से आई? जब यीशु ने बोला। आमीन। तो जब वचन कुछ बोलता है, भविष्यद्वक्ता कुछ बोलता है, वो आदमी के अंदर प्रभु कार्य करता है और परमेश्वर उसका जीवन बदलता है। आमीन। तो भविष्यवाणी प्रोत्साहित करती है कलीसिया को। सबसे मुख्य मकसद है भविष्यवाणी का वरदान। बोलो, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। बहुत सारी कलीसियां सिखाएंगे नहीं, किसी को तो पता भी नहीं है प्रोफेसी क्या है ना। ये बहुत दुख की बात है। कोई ऐसी सब चीजें सिखाते ही नहीं है, इसीलिए कलीसियाओं में भविष्यवाणी के बारे में कोई बात नहीं करता। तो भविष्यवाणी प्रोत्साहित करता है ताकि लोगों के अंदर की अच्छाई बाहर आए। बोलो, अच्छाई, बेस्ट इन पीपल में जो अंदर का बेस्ट है वो बाहर निकलेगा, ताकि वो प्रभु के लिए काम करेगा और सोसाइटी के लिए काम करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अभी देखो, बड़े बड़े प्रचारक टीम पे आप देखते हैं, सब पहले बड़े खतरनाक लोग थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें बदला। कोई टीवी पे है, कोई हजारों की भीड़ में है, कोई 25,000 की भीड़ में प्रचार कर रहा है, प्रभु सबको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन हमको बदलना है। इधर उंगली रखो, हमको बदलना है। जब हम बदलेंगे तो बाकी लोग भी बदलेंगे। हालेलुया। तो भविष्यवाणी क्या करता है? भविष्यवाणी इज मेंट फॉर एडिफिकेशन, एडिफिकेशन, एक्सॉर्टेशन, कंफर्ट। यानी क्या करता है? सुधार करता है, भविष्यद्वक्ता प्रोत्साहित करता है और सांत्वना देता है। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता क्या करेगा? अभी समझो यहाँ पर आके एक व्यक्ति बैठा है, मर्डर करके आके बैठ गया और मुझे पता है, और मैं उसको क्या बोलूंगा? आपको प्रभु छोड़ने वाला नहीं है, आपका 4 पीढ़ी श्राप होने वाला है। प्रभु ऐसे बात नहीं करता है। हालेलुया। नए नियम में पर यीशु ने सबको बचाने के लिए आया था। हालेलुया। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता कड़क मिजाज के थे, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह सबको बचाने आया। किसको बचाने आया? पापियों को बचाने आया। हालेलुया। इसलिए किसी व्यक्ति को भी कभी नजर उठा के गलत तरीके से मत देखो। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, किसी को भी जांचो मत, क्योंकि आप खुद पापी हैं। आमीन। आप अपने आप को बोलो, मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मैं आपको प्राइज दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए भविष्यद्वक्ता क्या करता है? प्रभु ने भविष्यवाणी आज के दिन में ज्यादा चलेगी। आगे देखो, आप प्रेरित और भविष्यद्वक्ता चमत्कार आप देखते रहेंगे कलीसियाओं में, क्योंकि प्रभु चाहता है सारे पापी लोग सही जीवन जिए। हालेलुया।
तो क्या करता है, परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उसके पास सांत्वना आए, प्रोत्साहित करके आए, है ना, और कलीसिया को बढ़ाए, ताकि लोग जिस मकसद के लिए यीशु ने, प्रभु ने हमें रखा है वो काम करें। हमें सबसे पहले हमें जानना है प्रभु ने हमें इस दुनिया में कुछ मकसद के लिए लिया है। हमें तो गई बार हम शादी के बारे में बता रहे थे ना, बहुत से लोगों को लगता है ये दुनिया क्या है, शादी करना, बच्चे पैदा, उसके बच्चे का बच्चा होगा, बच्चे का बच्चा, वो खाली एक भाग है, मुख्य भाग तो भूल गए। मुख्य भाग प्रभु के अनुसार चलना है। अगर जो नहीं चलेंगे आपकी शादी कुछ फायदा नहीं, उन्नति नहीं होगी। हमें इसलिए यीशु अपने दुल्हन को लेने आ रहा है, कलीसिया को लेने आ रहा है। कलीसिया कौन है? हम सब लोग, और हम लोग दुल्हन है। यीशु मसीह दूसरे आगमन में हमें लेने आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? हमारा जीवन पवित्र है? अपने आप से पूछिए, हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं? प्रभु ये नहीं पूछने वाला है आपका पति कौन था, पत्नी कौन है, क्योंकि स्वर्ग में पति पत्नी नहीं है। कितने लोगों को पता है? ये धरती पर है पति पत्नी, स्वर्ग में बच्चे, पति पत्नी सबको अलग जांचा जाएगा। हालेलुया। इसलिए संभालो, अपने आप को सुधारो तो परिवार में सुधर जाएगा। आमीन। तो ये याद रखना है। तो अभी हम देखेंगे क्या फर्क है भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ता में। बोलो, भविष्यवाणी और भविष्यद्वक्ता, प्रोफेसी और प्रॉफिट, दोनों में फर्क है। बहुत से लोगों को लगता है प्रोफेसी यानी प्रॉफिट प्रोफेसी करेगा, यानी भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी देगा, गलत है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता वो होता है, हम देखेंगे। वह सबसे पहले हम पढ़ेंगे भविष्यवाणी का वरदान। व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी? जो मैंने बताया था कि वी ऑल कैन प्रोफेसी, हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं, बताया था मैंने। तो हम देखेंगे 1 कोरिन्थियों 12:8। तो हम वचन से आपको बताने वाले हैं कि भविष्यवाणी का वरदान क्या है, भविष्यद्वक्ता क्या है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, उनको लगता है भविष्यद्वक्ता ही भविष्यवाणी करता है। नहीं, हम सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। बाजू वाले बोलो, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि एक वरदान है, गिफ्ट है। और उदाहरण भी मैंने बताया था, अरे किसी को देखेंगे तो अरे आपको कुछ आज गलत लग रहा है आपका चेहरा से, क्या है? भविष्यवाणी है, प्रभु अंदर से बता रहा है। तो खाली छोटी चीज है। मार्केट में जाएंगे, प्रभु बताएगा आपको अरे इसका प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो कैसे? लेकिन उसका नींव ये है, इसके बिना आप भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। आप जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना भविष्यवाणी कर पाएंगे। हमें, क्योंकि बाइबल हमारा नींव है। बाइबल से पवित्र आत्मा कार्य करता है, हमारा चरित्र बदलता है और हमारे द्वारा दूसरे का चरित्र भी बदलता है। हमें इसलिए द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर। बोलो, आईना है। परमेश्वर का वचन आईना है। हम अपने आप को देखते हैं और दूसरों को भी देख सकते हैं। जब आप डेली पढ़ेंगे तो आप दूसरे का चेहरा भी आईना में देख पाएंगे, उसका प्रॉब्लम क्या है आप देख पाएंगे, है ना। उससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। एक वेद की बात है, ये परमेश्वरी आत्मा में बताता है वचन पढ़ने के द्वारा। हालेलुया। तो 1 कोरिन्थियों 12:8, 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। आप जोर से बोलिए, अपने नोटबुक में लिखिए, ताकि आप किसी को बता रहे हैं तो बोलो आपको पता नहीं भविष्यवाणी का वरदान अलग है, भविष्यद्वक्ता अलग है। हालेलुया। बोलो, क्योंकि हम खड़े होकर बोलेंगे, थोड़ी देर में खड़े होंगे, नहीं तो वो शैतान टैबलेट लेके आता है। हालेलुया। नींद का टैबलेट लेके आता है। उससे पहले हम सावधान रहें। बोलो, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से जगा करने का वरदान। 10, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, आगे देखो, और किसी को क्या है? भविष्यवाणी की, यानी सब लोग भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। तो ये हुई भविष्यवाणी का वरदान। प्रभु ने कहा है, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को यानी आप मांगेंगे तो देगा, किसी को लिखा है
लेकिन आप आगे तो सब कुछ देगा प्रभु, ज्ञान, बुद्धि, परखने की आत्मा सब आ जाता है जब आप रोज बाइबल पढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन आप खास एक चीज में ज्यादा पढ़ेंगे, एक में नहीं, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान सबको है। उसका मतलब ये पौलुस जनरल में लिख रहा है, सामान्य रूप से, ये किसी भविष्यवक्ता के लिए नहीं लिख रहा है, यानी सामान्य जन से बात कर रहा है। और हम देखेंगे भविष्यवक्ता कौन है, प्रॉफिट कौन है, ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट। भविष्यवक्ता का दफ्तर होता है ना, वो देशों के लिए, कलीसियाओं के लिए, बड़े बड़े सभाओं के लिए बातें करेगा। हमें उसका दफ्तर होता है, बोलो ऑफिस। आप लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में मैनेजर होता है, तो प्रॉफिट मैनेजर की तरह है, वो सब संभालेगा। कलीसिया के पास्टर को बोलेगा आपको इस तरह चलना है, प्रभु बोल रहा है उस तरह मत जाओ। हमें तो वो दफ्तर पे चल रहा है। और उसका वचन है एफिसियों 4:11, एफिसियों 4:11, एफिशियंस 4:11। तो आपको अंतर पता चलेगा गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी और प्रॉफिट कौन है। हमें आप लिखिए और बोलो, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, अपॉइंटेड बोलो अपॉइंटेड, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो भविष्यवक्ता क्या करता है, नियुक्त किया गया है, अपॉइंटेड बाय हूम, बाय द लॉर्ड। हमें तो एक प्रॉफिट वो होता है, शुरुआत से प्रभु ने उसको रख दिया है, चुन लिया है, यिर्मयाह। और कभी कभी उनको चुना है, लेकिन बचपन से अगर उनके माँ बाप सही तरह से पोषण नहीं करते, वो भटक जाते हैं, फिर आ जाते हैं। हालेलुया। तो उनके माँ बाप पर भी ये होता है बोझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया। लेकिन भविष्यवक्ता प्रभु नियुक्त करता है, बोलो प्रभु। तो भविष्यवाणी, बोलो भविष्यवाणी हमारे लिए वरदान है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भविष्यवक्ता कलीसिया के लिए वरदान है। So the prophet is a gift to the church, but prophecy is a gift to all the people. हालेलुया। तो हम सब लोग बैठ जाए, हम सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, इतना याद रखो, हम सब लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। और हम कभी कभी सोचते होंगे, अरे मुझे ऐसा लग रहा है, इसका ऐसा हुआ, लेकिन हम मुंह नहीं खोलते, क्योंकि हम सोचते हैं मेरा मन होगा। एक्चुअली भविष्यवाणी की आत्मा सबके अंदर है। हमें आपको कैसे हुआ है, मुझे तो पहले से होता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भविष्यवाणी की आत्मा है। कभी ट्रेन में बैठता था तो मुझे ऐसे प्रभु बताता, अरे प्रभु यीशु ने इसको बहुत आशीष दिया है, तो मैं सोचता मेरा मन है, इसको बोलेगा तो प्रोग्राम मारेगा। हालेलुया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वरदान मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया और सच होता था। हमें तो आप कैसे होगा ये, आप रोज वचन पढ़ने से, बोलो वचन पढ़ो, तभी आप शाना हो जाओगे। आपको शाना बनना है, बुद्धिमान बनना है, ये नॉवेल और ये बुक्स मत पढ़ो, और टीवी पे सीरियल मत देखो। आपका ज्ञान बढ़ना है ना, इसी से बढ़ने वाला है। हमें तो टीवी पे सीरियल से आपका दिमाग और खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो लोग अपना पैसा बनाते हैं और आपका पैसा गवाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ता का वरदान आपको चाहिए तो बाइबल में, कोई भी वरदान चाहिए बाइबल से ही आएगा आपको। और कोई सिगरेट नहीं है, आपको किसी कुछ खरीदना नहीं है, कोई पास्टर को कुछ देना नहीं है, किसी को कुछ नहीं देना है, बाइबल से सब कुछ मुफ्त में मिलता है। हालेलुया। एवरीथिंग इज फ्री। यीशु मसीह ने मुफ्त में हमें अपनी जान दे दी, उसके बाद ही उसने सभी वरदान दिए। हमें याद रखे, यीशु मसीह जब मरा क्रूस पर, है ना, जो समझते नहीं है, यीशु क्रूस पर मरा हमें वरदान देने के लिए। हालेलुया। ताकि हम अमीर बने, वो गरीब बना, इतना सा सिंपल है। वो पूरे कपड़े भी निकाल के क्रूस पर था ताकि हमें सब कुछ मिले। ऐसा कौन करेगा इस जीवन में? इसीलिए लोग जो जानते हैं उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है उसके घर में प्रभु ने क्या क्या किया है। हमें तो ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट, तो अभी हम ये सीखेंगे आत्मा के 9 वरदान है। तो आपको ये सब जानना जरूरी है। इसके लिए बोला आत्मा के 9 गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, 9 वरदान है।
हालेलुया। अब पहले लिखो प्रगटीकरण के वरदान, रेवलेशन, यानी हमें कुछ प्रकट करता है। आप सामने खड़े हैं तो प्रभु बोलेगा अरे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रभु इसको ये करने वाला है, ये बहुत चालाक है। प्रभु का ज्ञान प्रगटीकरण क्या होता है? आमीन। तो प्रगटीकरण गिफ्ट दैट रिवील समथिंग, प्रकाशित करता है आपको उसको। सामने वाले को आप देखेंगे तो आपको प्रभु उसके घर में कुछ है वो भी बताएगा, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है वो भी बताएगा। प्रगटीकरण करता है, बोलो रिवील। सामने आपके कोई काउंसलिंग करे बैठा है तो प्रभु रिवील करेगा, अरे आपको ये हुआ था, ऐसे प्रगटीकरण करेगा। हालेलुया। यानी बुद्धि का शब्द, बोलो बुद्धि का शब्द, ज्ञान का शब्द और परखने की आदत, ये तीन प्रगटीकरण के गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन। कौन से लिख सकते हैं? बुद्धि का वचन, बुद्धि का शब्द, ज्ञान का शब्द और परखने की आदत। आप परख पाएंगे एक व्यक्ति के चरित्र सामने खड़े रहते हैं। हालेलुया। तो ये तीन प्रगटीकरण के वरदान है। दूसरे तीन है सामर्थ के वरदान, गिफ्ट्स ऑफ पावर। बोलो गिफ्ट्स ऑफ पावर, बोलो पावर, बोलो सामर्थ। जो ये वरदान कुछ करके बताते हैं, नई चीजें, और उसमें है विश्वास, बोलो विश्वास, चमत्कार और चंगाई के वरदान। ये तीनों वरदान क्या है? सामर्थ के वरदान, गिफ्ट्स ऑफ पावर। बोलो सामर्थ। अब सो गए क्या? हेलो, ऐसे बोलो, हेलो बोलो, हेलो। तो बोलो विश्वास, चमत्कार, चंगाई। तीन तीन 6 पवित्र आत्मा के वरदान 9 है। और 3 है मुख्य वरदान, बोलो मुख्य वरदान, है ना? जहां पर आप कुछ बोलेंगे उसमें आती है, बोलो भविष्यवाणी, प्रोफेसी, अलग अलग प्रकार की भाषाएं और अन्य भाषा, यानी और भाषा का अनुवाद, इंटरप्रिटेशन। बोलो भविष्यवाणी, यानी मुख से आती है, फिर अन्य भाषा और भाषा का अनुवाद। तो कितने वरदान हो गए? तो पहले कौन से थे प्रगटीकरण के वरदान? बोलो हिंदी वाले। बुद्धि के शब्द, ज्ञान के शब्द और दूसरे 3 सामर्थ के, और तीसरे मुख्य वरदान अन्य भाषा और भाषा का अनुवाद। तो ये 9 वरदान है बाइबल के अनुसार। हमें आप किसी में चलेंगे, इसी में हम चलते हैं, बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। किसी को परखने की आत्मा, आप बोलते हैं इसमें दृष्टि का प्रॉब्लम है, परखने की आत्मा। हालेलुया। तो भविष्यवाणी जो है ये एक वरदान है, इनाम नहीं है। बोलो वरदान है। प्रोफेसी इज अ गिफ्ट, बोलो गिफ्ट। आपको गिफ्ट देते हैं कोई? कोई नहीं देता। गिफ्ट जल्दी देते हैं ना, देखो दिख रहा है, मुझे देने वाला है। हालेलुया। तो उसी तरह प्रभु ने भविष्यवाणी भी हमें गिफ्ट दी है। उसके लिए कौन हंस रहा है? कोई नहीं हंस रहा है, क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ते। हालेलुया। तो इसके अंदर गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट यहाँ पर है ना? आपका वो गिफ्ट फूल सब क्या होंगे, लेकिन ये बचा रहेगा। तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। सोने से भी कीमती, चांदी से भी कीमती। हालेलुया। सोने का भाव नहीं पूछ रहा, आपको सब रेट में पता है। हालेलुया। लेकिन इसका भाव मुझे आपको पता नहीं, आता है पढ़ता हूँ कभी कभी। ये कभी कभी आप देखेंगे ना, आप किसी घर में जाते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करके देखें। हाँ मास्टर बोलो अब कहाँ से पढ़ना है, मतलब इतने 7 से शोकेस में है बाइबल। हालेलुया। वो है, मैं बोलता ऐसा करेंगे, एक क्विक और लेते हैं बाइबल। किधर रखा था? इधर। हाँ ये इधर इधर। एक मिनट मास्टर, ऐसा करेंगे। हालेलुया। तो सोचो कितनी शर्म की बात है। सबसे बड़ा वरदान शोकेस में है और बाकी सारे हम घूमते रहते हैं। हालेलुया। तो भविष्यवाणी एक वरदान है, प्रभु ने हमें दिया है ताकि दूसरों को हम अच्छा कर पाए, दूसरों की अच्छाई को हम आगे लेके आए और दूसरों का जीवन सुधारे। हालेलुया। तो सबसे पहले भविष्यवाणी देखो, भविष्यवाणी वो है, हम डेफिनेशन दे सकते हैं। बोलो भविष्यवाणी वो है जो परमेश्वर से उत्तेजित की हुई
हालेलुया। यानी इंस्पायर्ड अटरेंस इन अ नोन टंग, हमारी जानी हुई भाषा में हम दूसरों को बता रहे हैं। आमीन। और अन्य भाषा यानी अननोन टंग्स, हमने कहा अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषा क्या है? बोलो अन्य भाषा, परमेश्वर की उत्तेजित की हुई भाषा, अनजान जुबान में, अननोन टंग्स। यानी अन्य भाषा किसी को समझ नहीं आता है, मुझे और परमेश्वर को पता है। हमें तो भविष्यवाणी वो वचन है जो परमेश्वर बोलता है हमारे मुख से, दूसरों को समझ में आता है। हालेलुया। लेकिन अब अन्य भाषा में मैं भविष्यवाणी करूंगा सिस्टर कल्पना के लिए, पागल है। हालेलुया। तो इसीलिए पौलुस क्या बोलता है? कलीसिया में भविष्यवाणी करो। क्या करो? अन्य भाषा में बात मत करो। बाहर आप खाना पकाते हैं, कुछ करते हैं तो आप स्कूटर चलाते हैं, खड़ा बराबर, क्यों? आपकी उन्नति हो रही है। आमीन। लेकिन कलीसिया में आप ऐसे करेंगे, आमीन। इसके लिए अनुवाद करने वाला है। तीसरा क्या था? मुख्य वरदान भविष्यवाणी, अन्य भाषाएं और भाषाओं का अनुवाद। तो भाषाओं का अनुवाद बहुत कम है कलीसिया में, चर्चेस में बहुत कम लोग भाषा इंटरप्रेट करते हैं, बहुत कम है। 100 में 80%, 20% होगा। कोई अभी मैं कुछ बोला, खला स्थिति बोलो, मुझे मिलेगा पास्टर जी ने ये बताया, उसके लिए वो अनुवाद होता है। हमें वो भी आप मांग सकते हैं, ऐसा नहीं। प्रभु ने रखा है बाइबल में तो हमें देना चाहिए ना। कोई मांगता ही नहीं है, सब खाली अन्य भाषा बातें करते हैं। अरे भैया, तो प्रभु ने मुझे अन्य भाषा का अनुवाद भी करने दो। कभी मैं खुद प्रार्थना करूंगा, खरा स्थिति खोरो मेरे शिखो बदारा 2 मिनट चुप बैठो, कभी भी प्रभु उसका अर्थ बताएगा। अरे भैया, हमें तो ये हो गए 9 वरदान। इसलिए सिखा रहा हूं, ये बेसिक है भविष्यवाणी के लिए, वरदानों के लिए। हालेलुया। तो कोई भी जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो उद्धारकर्ता अपने हृदय में स्वीकार करता है, तो वो पवित्र आत्मा पाता है, तो वो भविष्यवाणी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति ने यीशु को नहीं स्वीकारा, नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हमें क्योंकि इस दुनिया में दुनिया भर की आत्माएं चल रही है। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा है, बोलो पवित्र आत्मा, और एक दुष्ट आत्मा, उसके अलावा कोई आत्मा नहीं। हमें लेकिन ये दुष्ट आत्मा जो है अलग अलग तरीकों से चलते हैं। अभी आप किसी रास्ते पे बैठेंगे, हाथ बताते हैं, देखा वो कोई पोपट निकालता है, दुष्ट आत्मा के तरीके। हालेलुया। और फिर आप देखते हैं कोई बाबा के पास जाएंगे, कुछ बांधने को देगा, दुष्ट आत्मा के तरीके, उसको पूरा पोपट में करके तो नहीं देगा। दुष्ट आत्मा की चीजें पैसे देते, पवित्र वाले लोग पैसे नहीं देते। हालेलुया। उससे पता चलता है कि पवित्र आत्मा कितना पवित्र है। हमें और कोई किसी के पास ओझा के पास जाता है, इसके पास जाता है, कुछ करते रहते हैं, 15,000 हमें तो प्रभु से लिया तो मुकट में दो। हालेलुया। ये क्या है? दुष्ट आत्मा की प्रकृति कैसे है? तो अन्य भाषा और पवित्र आत्मा में था। तो पवित्र आत्मा उसी को मिलता है जो यीशु मसीह को स्वीकारता है। Those who have accepted Jesus Christ as their Lord can only prophesy. आमीन। और अगर जो बाद में भी प्रोफेसाई करते हैं तो वो गलत आत्मा से करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु को उद्धारकर्ता मानेगा तभी ही पवित्र आत्मा आएगा, नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। आमीन। कभी भी याद रखना, आप किसी अस्पताल में प्रार्थना करने जाते हैं, पहले पूछो यीशु को जानते हैं, चंगाई नहीं आएगा जब तक वो स्वीकारेगा। आमीन। और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले उसको पश्चाताप देना है। बोलो पश्चाताप। और पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें पश्चाताप करना है। लॉर्ड आई रिपेंट ऑफ ऑल माय वेज, जो भी मैं था, मैं गलत रास्ते पर, तब भी पवित्र आत्मा आएगा, नहीं आएगा। आमीन। तो आपको ऐसी पर प्रभु का बनिया का दुकान नहीं है जो लोग 50 रुपया मेरे को आत्मा दो। बाइबल में एक ट्राई किया, कपड़े फाड़ कर शैतान ने भगा दिया उसको। हालेलुया। खरीदने की कोशिश की। यू कैन नॉट बाय द होली स्पिरिट।
आमीन। पवित्र आत्मा उसी को दिया जाता है जो यीशु को स्वीकारता है, अपना प्रभु मानता है और उसके काम करना शुरू करता है। हालेलुया। तो एनीवन जो बचा हुआ है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, ये सारे वरदानों में काम करेगा। आमीन। तो अचानक देखो, कभी कभी बहुत सारे लोग जो यीशु को जानते नहीं है अचानक यीशु को स्वीकारते हैं। अचानक होते पास्टर जी मैंने ये देखा, कब यीशु को तीसरे देखा, स्वर्ग में ये देखा, क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब तक यीशु को आप नहीं स्वीकारते आप नहीं देख पाएंगे। आमीन। क्योंकि यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की गवाही है। आमीन। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। तो जब भी आप भविष्यवाणी करेंगे तो यीशु का नाम ऊपर होता है। हालेलुया। और अगर जो आप कोई भविष्यवक्ता कुछ बोलता है, वहां पर यीशु का नाम नहीं है, वचन नहीं है, उसको तिरस्कार करो। आमीन। इसमें बहुत सारे विश्वासी संसार में है, भविष्यवक्ता है जो विश्वासी है लेकिन गलत आत्मा चल रही है। आमीन। क्यों? क्योंकि और भी एक चीज याद रखना है, जो याद आना होता है, हर एक भविष्यवक्ता कोई कलीसिया में रहना चाहिए। बोलो कलीसिया में रहना चाहिए। कोई भी प्रॉफिट हो, प्रोफेसी करता है, बोलो आप कौन से कलीसिया है? अगर जो बोला मैं फ्रीलांसर प्रॉफिट हूं, भला बोलो। अरे भैया होता ना, मैं अपना खुद का हूं, भला बोलो, इधर खड़ा करो। अरे भैया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक व्यक्ति दूसरे के अधीन रहता है। हमें मेरे ऊपर भी कौन है, आप मेरे नीचे, मेरे ऊपर कौन है, किसी को जवाब देना, फिर प्रभु है सबसे ऊपर। आमीन। तो कोई भविष्यवक्ता आके आपको बोलेगा मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे जो आप कौन सी कलीसिया है, फिर बोलो आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जानते हैं, तभी आगे बढ़ो, नहीं तो नहीं। आमीन। तो दुनिया में बहुत सारे घूम रहे हैं, बहुत सावधान रहे। कोई बोलते हैं आज का यीशु मैं हूं, सुना है आपने? आज का यीशु मैं हूं, यीशु मसीह ऊपर है, इधर किधर से आ गया? यीशु कहता है पिता को नहीं पता, किसी को पता नहीं वो कब नीचे आने वाला है, और ये बोलते हैं आज का यीशु मैं हूं। हालेलुया। यीशु को स्वयं पता नहीं, सिर्फ पिता परमेश्वर को पता है यीशु दूसरी बार कभी नीचे आने वाला है। हमें तो सावधान रहो, आपको कोई बोलेगा यीशु उधर है, ये उधर है। हालेलुया। हम वचन से बात कर रहे हैं, कोई भी आपसे बात कर रहा है बोलो वचन में बताओ। हालेलुया। तो फिर फंस जाएगा। तो हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा यीशु को स्वीकारता है, बपतिस्मा देता है, वो भविष्यवाणी का वरदान पाता है, परखने की आत्मा पाता है, ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द। और पता कभी कभी इतनी सारी चीजें होती है, इतने अच्छा होता है, इसलिए लोग जल्दी आते हैं क्योंकि यीशु के पास, क्योंकि बोलते हैं ये हम तो इतने साल से हैं, हमें किसी ने नहीं बताया, आप तो मेरी जिंदगी के 10 साल पहले जानते हैं। परखने की आत्मा, ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द। आमीन। और प्रभु क्यों देता है? ताकि सब, देखो हमने क्या पढ़ा है एफिसियंस 4:11, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, एफिसियंस 4:12, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की दया उन्नति पाए। तो क्या है, सब किसके लिए है? ताकि वी ऑल विल बी एडिफाइड और यीशु का नाम ऊपर हो। किसका नाम ऊपर हो? तो कोई भी आपको भविष्यवाणी देता है, कुछ भी करता है, यीशु का नाम महिमा होनी चाहिए, प्रभु की महिमा होनी चाहिए, मनुष्य की नहीं। अगर जो कोई बोलेगा मैंने किया, मैं बकरी हो गया, हालेलुया, वो खुद का बात करता है। लेकिन जो बोलता है यीशु की महिमा, यीशु ने किया, यीशु ने किया, यीशु की महिमा कर रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग आप देखना है मैंने ये किया, मेरे पास ये वरदान है, मेरे पास ये, तो मैं किधर है, मैं घमंड। हालेलुया। I did this, I did that, I did this, that. This and that is pride. हालेलुया। तो जो सही व्यक्ति है वो यीशु की महिमा करेगा। हालेलुया। तो ये 9 वरदान है और प्रभु ने हमें इसलिए दिए हैं ताकि दूसरों के अंदर की हम अच्छाई निकालें। ये मत सोचो हम बुरा ही निकालते हैं। बहुत से लोग काउंसलिंग करने ही डर जाते हैं, मेरा सब कुछ जान जाएगा, लेकिन जान जाएगा क्यों? ताकि आपको अच्छा नहीं लेके आ सके। हालेलुया। वो हमारी चीजें दूसरों को नहीं बताते, अगर जो कोई बताएंगे तो गलत है। आमीन। कोई सलाह के लिए आता है, क्यों? क्योंकि वो उसको ऊपर लाना चाहता है, किसी को दोष लगाना नहीं चाहता है। इस संसार के लोग हैं जो गपशप करेंगे, अरे आपको पता है इसका एक प्रॉब्लम है, उसका एक प्रॉब्लम है, नहीं, पर भी पवित्र आत्मा कभी नहीं करेगा इसे, है ना? प्रभु यीशु कहता है एक एडल्टरेस व्यभिचार स्त्री उसके पास आया तो बोले जाओ मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया, आगे माफ प्रार्थना पाप मत करो। हालेलुया। तो हमारा भी मन ऐसा होना चाहिए।
देखो अभी तक किया ठीक है, पश्चाताप करो, प्रभु ने माफ किया, प्रभु भूल गया है, आगे अच्छा चलना चाहिए। आमीन। तो प्रभु हमारा प्रेम का प्रभु है, लेकिन अगर जो आप 10 साल से वही कर रहे हैं तो प्रभु का प्रेम नहीं रहेगा, फिर तो छड़ी भी लेकर आता है। हालेलुया। फिर छड़ी भी नहीं रहेगा, फिर भी प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये मत सोचो आपको फिर मार डालेगा। आमीन। प्रभु मर्डर करने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु आपको कोशिश करेगा, अरे बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है, कोशिश करेगा। फिर आप नहीं सुन रहे हैं, फिर कुछ लफड़ा करेगा, आपको मारेगा नहीं, लेकिन कुछ टेढ़ी तरह से लेके जाएगा। तो बोलेगा अरे प्रभु कहाँ हो, उस वक्त बोलेगा मैं था, लेकिन आप सुन नहीं रहे थे। हालेलुया। तो प्रभु की क्षमता ना बहुत बहुत आगे, बोलते ना मैं दया का परमेश्वर है ना, लेकिन उसको परीक्षा में मत लाओ। आप सब जानते हैं, आपने सब सीख के यहाँ गए हैं, फिर भी आप अपने मन मर्जी कर रहे हैं, तो प्रभु आपको रुका पड़ेगा। आमीन। फिर आपको बताएगा चलो जाओ, करते करो, आज देखेंगे यहाँ से कहां तक जा रहे हैं। आमीन। इसीलिए बहुत सारे परिवारों में गड़बड़ है, पति पत्नियों में गड़बड़ है। क्यों? सब अपने आप को शाना समझते हैं, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं, बाइबल की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ डुबा देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा क्या फायदा तुमने दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा खोया, दुनिया में क्या किया? अगर जो नरक में अनंत काल में जाएगा, तुम्हारा पैसा दूसरों को छोड़कर जाएंगे जिन्होंने कुछ काम नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता और है ना, ये तो जो पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो यीशु को स्वीकार करते हैं, और जो पवित्र आत्मा मिलता है तो ये सारे वरदानों में चलते हैं। हालेलुया। 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 सो गए क्या? तो 1 कोरिन्थियों 14:3 देखो, 1 कोरिन्थियंस 14:31 सॉरी, जो पवित्र आत्मा में यानी यीशु को स्वीकारते हैं, पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है। और फिर देखो पौलुस कलीसिया में बोल रहा है क्या करना है। 1 कोरिन्थियंस 14:31 बोलो, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। हमें तो बोलो एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते, तो सब लोग भविष्यवाणी, ताकि सब लोग सीखे और सब लोग शांति पाए। कभी कभी माइक से हम भविष्यवाणी देते हैं, तो क्यों? क्या कि दूसरा व्यक्ति को कुछ शांति मिले, अरे ऐसा है प्रभु हमारा, इसने ऐसा किया, प्रभु के साथ ऐसा होने वाला है, इसको कुछ मिलने वाला है। तो भविष्यवाणी के द्वारा बहुत कुछ होता है, गवाही होती है, यीशु की महिमा होती है और हमें शांति मिलती है। आमीन। और प्रेरित 2:17 और 18 Acts 2:17-18 प्रभु बोलता है देखो अंत के दिनों में, हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। बाइबल बोलो अंत के दिनों में रह रहे हैं, और ये सब अभी हो रहा है, आगे के दिनों में और भी तेजी से देखेंगे। प्रेरित 2:17-18 बोलो, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हमें तो बोलो शाबाश, अपने आप बोलो मैं भी सब कुछ देख सकता हूँ। हमें मैंने बोले अंत के दिन है, ये अंत के दिन है, लेकिन बोलो शाबाश, बाइबल में रोज पढ़ता है, रोज 1 घंटा प्रार्थना करती हूँ। अपने आप से पूछो करते हैं? हालेलुया। तो एक उदाहरण भविष्यवाणी का देता हूँ, भविष्यवाणी का वरदान से। समझो अभी मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, भविष्यवाणी का वरदान मुझे प्रभु ने कुछ बताया कि कोई आगे बैठा है और ये गंदी तस्वीरें देखता है, क्या बोलते हैं हिंदी में? अश्लील, पोर्नोग्राफी को क्या बोलते हैं? बहुत से लोग ऐसे लगे। तो मुझे कोई आगे बैठा है और मुझे प्रभु ने बताया कि ये अश्लील चित्र देखता है। हाँ? तो मैं क्या बोलूंगा? खड़े हो जाओ, तुम अश्लील चित्र देखते हो, ऐसे बोलूंगा? तो मुझे क्या बोल रहा है? ये लोगों के सामने नहीं बोलूंगा। आमीन।
मैं उसको कलीसिया के बाद बुलाऊंगा। हालेलुया। मैं बोलेगा पवित्र परमेश्वर आपको एक पवित्र जीवन देने के लिए बुला रहा है, मुझे पता नहीं आपका जीवन कैसा है, समझ गए? तो वो खुद बोलेगा मैं ये देखता हूँ। आमीन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अच्छाई से ऊपर ला। आपको पवित्र जीवन, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। वो क्या करेगा, पवित्र आत्मा उसको अंदर से बोलते हाँ पास्टर जी मैं ये करता हूँ, मैं गलत थी, पश्चाताप करो। आमीन। तो हमें भविष्यवाणी की आत्मा है, यानी सबके सामने जलील नहीं करना है ना। और अगर जो मुझे ऐसा वक्त आया कि सामने कोई बैठा है और प्रभु उसको एक घर देने वाला है, आमीन, घर देने वाला है, तो मैं सबके सामने खड़ा कर सकता हूँ। हालेलुया। तो हमें परखने की आत्मा चाहिए कि दूसरों के सामने उनका पाप क्यों बताना है मुझे, आमीन। लेकिन अब घर मिलने वाला है तो सबकी उन्नति होगी कि नहीं? अरे परमेश्वर घर भी देता है, आमीन। तो मैं बोलेगा ब्रदर आपको मुझे आत्मा में लग रहा है आप घर की खोज में है, प्रभु आपको एक नया घर देने वाला है, आमीन। लेकिन वो कभी देने वाला है वो प्रभु जानता है, देखिए। हालेलुया। तो हमें इस तरह भविष्यवाणी की आत्मा है ना। तो भविष्य गुप्ता हम आगे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हम भविष्यवाणी के वरदान में हम तो बहुत से लोग ये कंफ्यूज्ड है कि भविष्य गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड प्रॉफिट दोनों अलग चीजें हैं, आमीन। और गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हम सबके अंदर है, बोलो हम सबके अंदर है, इसलिए हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, कलीसिया में आते हैं, बोलो प्रभु मुझे आज बताओ कोई एक व्यक्ति जो मैं पहचानता नहीं, कुछ तो भी बताओ, मैं जब बात करूँ, आमीन। तो मिस्टेक होगा पहले, लेकिन आप ऐसे ही सीखेंगे। आप लोग कुछ ऐसा बताओ प्रभु जिसका मैं जानूं, कुछ तो भी बताओ, तो आप जाके बोलेंगे एक्चुअली में मुझे आत्मा में ऐसा लग रहा है आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है ना? तो बोलिए हाँ सच है, आपको कैसे बोला आत्मा, अरे क्या? तो इस तरह आप सीखेंगे, आमीन। और आपको अच्छे से बोलना है, कुछ ताड़ना बिड़ना देखिए नहीं बोलेंगे, नहीं तो कलीसिया में आना बंद हो जाएगा, आमीन। तो इसलिए कलीसिया में जब हम सीखेंगे तो बाहर बात करने के लिए आसान होता है। आपको कोई बैंक में मिलेगा, किस तरह बात करना है, आमीन। तो हमें क्या बोलना है, मुझे आत्मा में ऐसे लगता है, हम ये मत प्रभु ने मुझे कहा, तो बोलेगा प्रभु का फोन करते हैं क्या डेली, हालेलुया। तो बोला आत्मा में मुझे ऐसे लगा प्रार्थना करते समय कि आपको प्रभु ये करना चाहिए, आप बहुत दुखी है, आपको है ना कल संगति में रहना चाहिए, ऐसा प्रभु बताएगा, आमीन, हालेलुया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ सब। तो इस तरह हम खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, नहीं तो सबका चेहरा देख के मुझे लगता है कभी भी सो सकते हैं, हालेलुया। हमें 2 मिनट ही लेंगे, आमीन। तो संपल भविष्यवाणी का वरदान क्या है, दूसरों को सांत्वना देना, प्रोत्साहित करना और उसको बांधना। तो क्या करता है भविष्यवक्ता, उसको ऊपर लेके आता है, उसको अंदर से अच्छाई बाहर निकालता है, बुराई बाहर फेंक देता है, अच्छी चीजें जो उसके प्रभु ने दे दी है उसको प्रभु बनाता है ना। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि भविष्यवाणी का मतलब है खाली भविष्य के बारे में बताना, गलत है, आमीन। भविष्यवाणी मतलब ये प्रोत्साहित करना, सांत्वना देना, उसको बांधना, आमीन। पहले के जमाने में था कि भविष्यवाणी आगे क्या होने वाला पता है, वो है एक बात है, लेकिन मेन बात है वो मनुष्यों को उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहते हैं, आमीन। प्रोत्साहित, बांधना और सांत्वना देना, हालेलुया। तो भविष्यवाणी का वरदान जो है वो हमें बांधने को सिखाता है दूसरे लोगों के लिए, और उसके द्वारा लोग वचन पर जाते हैं, वचन पढ़ना सीखते हैं, आमीन। क्योंकि प्रभु उनको उत्तेजित दे करता है, अरे इतनी सारी चीजें कहां से जानते हैं, तो वचन पढ़ना शुरू करते हैं, प्रभु बातें करना शुरू करेगा, हालेलुया। तो भविष्यवाणी का वरदान जो है, जब हम आराधना में लेते हैं, जैसे हम देखें आज आराधना चलती है, अचानक आपको प्रभु कुछ बताएगा, बात करेगा बाजू वाले के बारे में, उस समय भी चलता है जब आराधना। इसीलिए आराधना के वेले आप ऐसा मत देखो कितनी अच्छी साड़ी पहनी, अब आराधना के लिए आए, प्रभु से बातें करो, हालेलुया। तो आराधना के समय हमारा ध्यान प्रभु पे रहना चाहिए, तो उस वक्त भविष्यवाणी की वरदान आता है ना। सैमुएल आप लिखे घर में पढ़ो, 1 सैमुएल 10:5, 1 सैमुएल 10:5। सैमुएल से प्रभु ने कहा सॉल को बोलो, वो जब भविष्यवक्ता के अंदर घुसेगा खुद भविष्यवाणी करेगा, आमीन। तो ये वातावरण जब होता है वर्शिप का, तो अचानक आपको कभी कभी कुछ दिखाई देगा,
अचानक हम बोले अरे मैंने यीशु को देखा, अरे मैंने स्वर प्रकाश देखा, अरे मैंने ये देखा, स्वर्गदूत देखा। परमेश्वर बातें करना शुरू करता है, क्यों? आराधना का माहौल है। हालेलुया। और अन्य भाषा शुरू होगी। जो अन्य भाषा नहीं कर सकते, अचानक आप आराधना के समय आपको खाला बाला बदल आपको जुबान छूट जाए। कितने लोग अन्य भाषा नहीं करते? भाषा प्रार्थना सभी लोग अन्य भाषा में करते हैं। कितने लोगों को नहीं आता अन्य भाषा में? ईमानदारी से हाथ उठाओ, ऐसा मत करो। आमीन। Those who don't know how to pray in tongues, तो आराधना जब चलती है ना, उस वक्त हाथ ऊपर करके ऐसे पिताजी के समय, पिता को आप कैसे बुलाते हैं? बच्चा खाला बाबा 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 पापा मामा, ऐसे चालू करो, आपकी जुबान छूट जाएगी। हालेलुया। आप समझो कि आप पिता परमेश्वर से बात कर रहे हैं, पापा 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 पापा। आराधना के समय आप जोर से बोलो, अचानक आपकी जीभ बोलेगी खाला समझ में मिल गया। हालेलुया। और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए इसको घर में भी, मामा पापा 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 पापा। हमें, क्योंकि आप विश्वास से कर रहे हैं। हमें हम प्रार्थना करेंगे। बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक बाइबल दिया है, जिसके द्वारा हम सब वरदान पा सकते। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर, फिर मुझे क्या स्पिरिट का, ताकि मैं उन वरदानों को पाऊं और दूसरों को बचाऊं जो नरक में जा रहे हैं। प्रभु मुझे परखने की आत्मा दो, बुद्धि का शब्द दो, ज्ञान का शब्द दो, चंगाई का वरदान दो, भविष्यवाणी का वरदान दो, चमत्कार करने का वरदान दो। मैं भूखा हूँ प्रभु, मैं प्यासा हूँ प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के लिए। ये सबसे बड़ा वरदान है। हे प्रभु, तू कार्य कर और मुझे हर रोज बाइबल पढ़ने के लिए उत्तेजित कर। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तूने मुझे सारे वरदान दे दिए, क्योंकि आपका वचन कहता है स्वर्गीय स्थानों में तूने हमें सब कुछ दे दिया। और धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि जब हम मांगते हैं तो क्या मुझे पत्थर मिलेगा? जब हम पवित्र आत्मा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, पूरे आत्मा के वरदान अभी से, आज से मेरे अंदर डाले हैं और मैं इसमें कार्य करूं। यीशु के नाम में आमीन। सभी लोगों ने कहा आमीन।